जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में पहले अध्याय की कथा, जो कि आज से आप हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन एक एक करके सभी अध्यायों का कथा श्रवण कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं माघ स्नान के महत्व के बारे में, इसके बाद फिर माघ मास महात्म्य का कथा श्रवण करेंगे। आप सभी को माघ मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। नारद पुराण के अनुसार माघ, कार्तिक और वैशाख का महीना जो कि महापुनीत महीने माने गए हैं, इसमें तीर्थ स्थान आदि या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दान आदि करने से अनंत फल होता है। स्नान सूर्योदय समय जो कि श्रेष्ठ माना गया है, इसके बाद जितना भी विलंब हो उतना ही निष्फल होता है। स्नान के लिए काशी और प्रयाग सबसे उत्तम माने गए हैं। वहां ना जा सके तो जहां भी स्नान करे वहीं पर उनका स्मरण करे, अथवा पुष्करादिनी तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम हरिद्वारे कुशावर्ते विल्वके नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पूर्व जन्म न विद्यते। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से उच्चारण करते हुए या इन मंत्रों को श्रवण करते हुए अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान करे, अथवा रात भर छत पर रखे हुए जल पूर्ण घट से स्नान करे, अथवा दिन भर सूर्य की किरणों से तपे हुए जल में स्नान करे। स्नान के आरंभ में आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषाम पतिरेव च पापम नाशाय मे देव वांगमनः कर्मभिः कृतम से जल की और दुख दारिद्र नाशाय श्री विष्णोस्तोषणाय च प्रातः स्नानम करोम यद्य माघे पाप विनाशनम से ईश्वर की प्रार्थना करे, और स्नान करने के पश्चात सवित्रे प्रसवित्रे च परम धाम जले मम त्वत्तेजसा परिभ्रष्टम पापम यातु सहस्त्रधा से सूर्य को अर्घ दे करके हरि का पूजन या स्मरण करे। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वनवासी चारों आश्रमों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों के बाल, युवा और वृद्ध, तीनों अवस्थाओं की स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हो, सबको आज्ञा है। सभी यथा नियम नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। स्नान की अवधि या तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी या पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक, अथवा मकर राशि पर सूर्य आए उस दिन से कुंभ राशि पर जाने तक नित्य प्रति स्नान करे, और उसके अनंतर जहाँ तक हो सके मौन रहे, भगवान का भजन या यजन करे, ब्राह्मणों को अबारित यानी कि बिना रोके नित्य भोजन करावे, कम्बल, मृग चर्म, रत्न, कपड़े, उपाहन यानी कि जूते, चप्पल, धोती और पगड़ी आदि दे। एक या अधिकाधिक 30 द्विज दंपत्ति ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़ों को षटरस यानी कि 6 प्रकार के भोजन करवाकर सूर्यों में प्रियताम देवो विष्णु मूर्ति निरंजन से सूर्य की प्रार्थना करे। इसके बाद उनको अच्छे वस्त्र, सप्तधान्य और 30 मोदक दे। स्वयं निराहार, शाकाहार, फलाहार या दुग्धाहार व्रत एवं एक भुक्त व्रत करे। इस प्रकार काम, क्रोध, मद, मोह का त्याग करके भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता, स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करे तो अश्वमेधादि के समान फल की प्राप्ति होती है, और सभी प्रकार के पाप तथा ताप, दुख और दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। तो आइए अब सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा में पहले अध्याय की कथा।
तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं पर वृक्षों के कोटरे में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उस समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज को सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने उसके पीछे ही वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए थे और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुख को हरने वाली दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता है, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य कथा में पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय,
सर्वदेवी देवता की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले दिन दूसरे अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।